हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और वो था 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न। इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो राजा है वो कहता है कि यदि मुझे मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, मुझे मेरे 3 प्रश्नों का यदि जवाब मिल जाए तो मैं शायद कभी अपनी लाइफ में फेल नहीं होऊंगा, असफल नहीं होऊंगा। तो वो जो 3 क्वेश्चन है मैंने आपको कहा था कि उनको लर्न कर लेना आप, ठीक है, आपने लर्न कर लिए होंगे, ठीक है। तो वो 3 जो क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, वो कौन कौन से थे? सबसे पहला था आपका कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। व्हाट इज द राइट टाइम, कि सही समय क्या है टू बिगिन, शुरू करने का, समथिंग यानी किसी कार्य को, किसी भी कार्य को करने का जो सही समय है वो कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि उसे कौन से लोगों की सलाह लेनी चाहिए या कौन से लोग हैं जिनकी सलाह को मान लेना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आपका व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे जिसको राजा पूछता है। उसके बाद में वो अपने मैसेंजर्स थे, जो दूत थे, संदेश वाहक थे, उनको पूरे राज्य में भेजता है कि ऐसे जो लोग हैं उनको ढूंढ के लेकर के आओ जो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सके। उसके बाद जो उसके मैसेंजर्स है राजा के, वो पूरे राज्य में, किंगडम में जाते हैं और कई लोगों को सबको बताते हैं। फिर राजा के दरबार में काफी सारे लोग आते हैं एडवाइस देने के लिए, ठीक है। राजा ये भी घोषणा करता है कि जो भी व्यक्ति मेरे जो 3 क्वेश्चन है उनका आंसर करेगा उनको मैं बहुत सारा धन दूंगा, ठीक है। तो कुछ लोगों ने क्या सलाह दी, कुछ लोगों ने क्या सलाह दी, और उसी तरह से जो है राजा के दरबार में लोग आ रहे हैं और उसको सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो जहां से हमने कल इसको चैप्टर को छोड़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे। देखिए जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें था कि द किंग, इसलिए देर फॉर वुड ही हैव टू गो टू मैजिशियन, कि राजा को किसके पास में जाना चाहिए? ऐसी चीज के लिए तो ऐसी चीज इम्पॉसिबल है, ऐसा होना इम्पॉसिबल है, और फिर भी राजा को किसके पास में जाना चाहिए? मैजिशियन के पास में जाना चाहिए, जादूगरों के पास में चले जाना चाहिए, ठीक है। यहां से आगे देखते हैं इन देयर आंसर्स, यहां से देखेंगे, ठीक है। इन देयर आंसर्स यानी उनके जवाबों में, टू द सेकंड, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, यानी जो सेकंड क्वेश्चन था, दूसरा प्रश्न था, उसके जवाब में, उसके आंसर में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा। दूसरा क्वेश्चन क्या कौन सा था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि कौन से लोग हैं जिनकी सलाह को राजा को मान लेनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के जवाब में देखो लोग क्या क्या आंसर देते हैं। सम सेड, कुछ लोगों ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, कि जो लोग हैं, पीपल है, मोस्ट नेसेसरी यानी सर्वाधिक आवश्यक जो लोग हैं, टू द किंग, राजा के लिए, वर हिज काउंसिलर्स, वो कौन थे? उसके काउंसिलर्स थे, यानी जो सलाहकार थे वो लोग थे। अदर सेड, दूसरों ने कहा द प्रेस्ट यानी पुजारी, दूसरे लोगों ने क्या कहा कि राजा आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जिसकी सलाह को मानना चाहिए वो कौन है? प्रेस्ट है, पुजारी है। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, और जो कुछ दूसरे जो लोग थे उन्होंने किसको बताया? डॉक्टर्स को, कि तुम्हें डॉक्टर्स की सलाह को मान लेनी चाहिए। एंड येट अदर सेड, और दूसरे जो लोग थे उन्होंने कहा दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक कौन है? उसके सोल्जर्स है, सैनिक है, उनकी सलाह को मान लेनी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, जो तीसरा प्रश्न था उसका जवाब क्या मिलता है? देखिए तीसरा प्रश्न क्या था हमारा, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कि सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य कौन सा है फॉर हिम, उसके लिए टू डू, करने को, कि उसके लिए, राजा को करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो कौन सा है। तो इसका जवाब क्या मिलता है? देखिए लोग क्या क्या जवाब देते हैं इसका। सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान,
यानी विज्ञान साइंस के लिए कहा। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ दूसरे जो लोग थे उन्होंने चूजिंग यानी चुना किसको, फाइटिंग को, लड़ाई को, युद्ध को। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और जो कुछ दूसरे लोग थे उन्होंने किसके बारे में बताया, रिलीजियस वर्शिप यानी धार्मिक जो पूजा पाठ है उसके बारे में बतलाया। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों के जवाब जो थे वर सो डिफरेंट, वो कैसे थे, सो डिफरेंट यानी बहुत ही भिन्न भिन्न थे, बहुत ही अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और जो राजा था वो बिल्कुल भी इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, वो राजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब क्या है यहां पर, जो उपहार है, जो इनाम है, उसने वो किसी को भी नहीं दी। इंस्टेड, बजाय इसके, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू सीक, तलाश करने का, द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हार्मिट, कि जो एक सलाह है किसकी, हार्मिट। हार्मिट का मतलब क्या होता है, संत या फिर सन्यासी। इसके बजाय राजा ने क्या सोचा, क्या करने की सोची, कि वो किसी संत या सन्यासी की क्या ले, सलाह ले। Who was widely known for his wisdom, who was widely known, widely known का मतलब क्या है यहां पर, विख्यात, जहां पर जिसको दूर दूर तक लोग जो है जानते थे। वाइजली, who was widely known, जिसको जो बहुत विख्यात था, for his wisdom, उसकी विजडम के लिए, उसकी बुद्धि के लिए। The hermit lived in a wood which he never left, और जो हर्मिट था, जो सन्यासी था, वो लिव्ड रहता था इन अ वुड, वुड का मतलब क्या है यहां पर, जंगल, कि जो हर्मिट था, सन्यासी था, वो जंगल में रहता था। विच, जिसको, ही नेवर लेफ्ट, नेवर मीन्स कभी नहीं, लेफ्ट यानी छोड़ता था, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था, मीन्स वो जंगल में से कहीं बाहर जाता ही नहीं था। ही सॉ, उसने देखा, नो वन बट सिंपल पीपल, उसने जो सिंपल लोग थे, जो सामान्य लोग थे, उसके सिवा उसने किसी और को नहीं देखा। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, मतलब जो सन्यासी था वो केवल सामान्य लोगों से ही मिलता था और किसी बड़े लोगों से नहीं मिलता था, और इसीलिए राजा ने क्या किया, पुट ऑन, उसने पहने ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। ऑर्डिनरी का मतलब है सामान्य कपड़े, जो सामान्य लोग पहनते हैं। क्लॉथ्स का मतलब है यहाँ पर कपड़े। जो ऑर्डिनरी क्लॉथ्स यानी जो सामान्य कपड़े हैं, जैसे आम लोग पहनते हैं, वैसे ही राजा ने कपड़े पहने, क्योंकि वो सन्यासी जो है बड़े लोगों से मिलता नहीं था, इसलिए राजा को भी क्या करना पड़ा, अपना वेश बदल करके सामान्य कपड़े पहन करके उसने राजा ने उससे मिलने की सोची। एंड सो, हाँ, बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, बिफोर यानी पहले, ही रीच्ड यानी वो जब पहुंचा, द हर्मिट्स हट, उस सन्यासी की झोपड़ी के पास में, उससे पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने क्या किया, अपना घोड़ा भी छोड़ दिया। यानी जब थोड़ी ही दूरी पर उसकी झोपड़ी रही आनी, तो वो पहले ही उतर गया और उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया। विद हिज बॉडीगार्ड, जो उसके बॉडीगार्ड थे, बॉडीगार्ड में संरक्षक थे, उनके साथ में ही अपना घोड़ा छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और वो क्या हुआ, अकेला ही चला गया। अलोन मीन्स अकेला। एज द किंग केम नियर, एज जैसे ही जो राजा है, केम आया, नियर पास में, द हर्मिट्स हट, उस संत या सन्यासी की झोपड़ी के पास में। ही सॉ, उसने देखा, द हर्मिट, उस सन्यासी को डिगिंग, खोदते हुए। डिग का मतलब क्या होता है, खोदना। डिग मीन्स खोदना। तो जैसे ही राजा उस सन्यासी की झोपड़ी के पास में आया, तो उसने सन्यासी को क्या देखा हुआ, एक गड्ढा खोदते हुए देखा।
डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स जमीन को खोदते हुए देखा, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसकी झोपड़ी के फ्रंट में, फ्रंट मीन्स सामने, उसने उस सन्यासी को जमीन को खोदते हुए देखा। ही ग्रीटेड, उसने क्या किया, अभिवादन किया। ग्रीट का मतलब क्या होता है, अभिवादन करना, किसी का आदर सत्कार करना। ही ग्रीटेड द किंग, उसने उस राजा का क्या किया, सन्यासी ने सत्कार किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और कंटिन्यूड यानी जारी रखा, डिगिंग यानी खोदना। उसने जैसे ही राजा उस सन्यासी के पास में पहुंचा, जो सन्यासी ने राजा को नमस्कार किया और उसके बाद में वापस जो सन्यासी है अपने काम में लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो सन्यासी था, जो संत महात्मा था, वो कैसा था, ओल्ड यानी बूढ़ा था, एंड वीक यानी शरीर भी उसका कैसा था, बहुत ही कमजोर था, वीक था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड heavily, and as he worked, और as means जैसे ही वो कार्य करता, worked कार्य करता, he breathed heavily, breathed का मतलब क्या है यहाँ पर, सांस लेना, breathe, B-R-E-A-T-H, B-R-E-A-T-H, breathe का मतलब क्या है यहाँ पर, सांस लेना, breathe का मतलब क्या है यहाँ पर, सांस लेना। तो जैसे ही वो काम करता तो सन्यासी क्या करता, जोर जोर से, हैवीली, हैवीली मीन्स जोर जोर से वो सांसें लेता। ठीक है, उसके बाद में देखिए, द किंग वेंट अप टू द हार्मेट, जो राजा है वो कहां जाता है, वो सन्यासी के पास में जाता है, संत के पास में जाता है। एंड सेड, और उसने कहा, राजा ने कहा, आई हैव कम टू यू, कि मैं तुम्हारे पास में आया हूं। वाइज हर्मिट, कि बुद्धिमान, हर्मिट सन्यासी, मैं आपके पास में आया हूं। टू आस्क, पूछने के लिए, यू आपसे, टू आंसर जवाब, 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्नों का, कि मैं मेरे जो 3 प्रश्न हैं उनका जवाब लेने के लिए या जवाब मांगने के लिए मैं आपसे आया हूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हाउ कैन आई लर्न, हाउ मीन्स कैसे, कैन आई लर्न, लर्न यानी मुझे पता लग सकता है, मुझे कैसे पता लग सकता है, टू डू करने का, द राइट थिंग सही कार्य, एट द राइट टाइम की सही समय पर सही कार्य करने का मुझे पता कैसे लग सकता है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, हु आर द पीपल कि ऐसे लोग कौन से हैं जिनकी मुझे क्या है, बहुत ही अधिक नीड है यानी आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट, अफेयर्स, AFFAIRS, AFFAIRS, अफेयर्स का मतलब यहां पर क्या है, कार्य या फिर काम, कि ऐसे कौन से कार्य है, ऐसे कौन से काम हैं, आर द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि कैसे है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का जो हमारी क्लास का जो इतना ही रहेगा, इसमें पैराग्राफ आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, ठीक है, जिससे क्या आपको इसका जो पूरा ट्रांसलेशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और कंटिन्यू आप बने रहिए, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है आप उसको करते रहिए डेली के डेली, और जो यदि आपने बुक्स नहीं ली है तो स्कूल में आकर के बुक्स को जरूर परचेज करें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू बनी रहे, आप उसमें पीछे ना रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।